दर्शकों, जब भी ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो संसार में अनेकों प्रकार की घटनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, जिनमें कुछ सही भी होती हैं जो सभी के लिए लाभकारी सिद्ध होती हैं, तो कुछ खराब भी होती है। अब इनमें जो लंबी अवधि के ग्रह हैं, जो काफ़ी समय तक एक ही राशि में रहते हैं, यदि उनसे घटनाएं बनती हैं तो वो काफ़ी मायने रखती हैं। किंतु कुछ ग्रह ऐसे हैं जो कम समय के लिए एक राशि में रहते हैं। जैसे सूर्य 1 महीने एक राशि में रहता है, चंद्रमा है, मंगल, बुध और शुक्र ये महीना के करीब एक राशि में रहते हैं। तो इनसे यदि कोई घटनाएं बनती है तो उसका दुख या सुख कम समय के लिए ही होता है। लेकिन शनि, बृहस्पति, राहु और केतु ये लंबी अवधि तक एक राशि में रहते हैं, और इनसे यदि कोई घटनाएं बनती है तो उसका दुख या सुख लंबे समय तक झेलना पड़ता है। ऐसे ही इस वर्ष 2025 में शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि को छोड़ करके और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में गोचर करेंगे, और मीन राशि में पहले ही राहु महाराज बैठे हुए हैं। और जब शनिदेव और राहु का मिलन होगा तो एक महाकष्टकारी योग बनता है। उसको ज्योतिष शास्त्र में कई नामों से जाना जाता है, जिसमें पिशाच योग भी कहते हैं, श्रापित योग भी कहते हैं, इस योग को षड्यंत्र योग भी कहते हैं और नंदी योग भी कहते हैं। जब दो ग्रहों का एक साथ में मिलन होता है एक ही भाव में, तो उसे योग कहते हैं। और योग किन्हीं के लिए लाभकारी सिद्ध होता है और किन्हीं के लिए कष्टकारी सिद्ध होता है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि ये योग किन के लिए कष्टकारी सिद्ध होगा, और आज के वीडियो में हम बताएंगे कि ये किन को लाभ पहुंचाएगा। तो सबसे पहली है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये राहु और शनि की युति काफ़ी महत्वपूर्ण रखती है। इससे बनने वाला योग आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। वृषभ राशि वालों के लिए यह लोग लाभ भाव में बनेगा, जो आपके लाभ के नए अवसर खोलेगा। इस योग की वजह से आपको अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की पाने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, उनको कामकाज में इस योग की वजह से बढ़ोतरी के अवसर प्राप्त होंगे। इस योग के दौरान आप जो भी कार्य पूरी मेहनत और लगन से करोगे उसमें आपको विशेष सफलता मिलने के चांस हैं। आपका वर्षों से यदि किसी के पास में पैसा रुका हुआ था तो इस योग के दौरान आपका वो रुका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इस योग के दौरान पहले से बेहतर हो सकता है। आप अपने काम और मेहनत के बल पर पदोन्नति के साथ वेतन में भी वृद्धि पाने की योग्यता रखोगे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे बनेंगे, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। इस योग में पड़ने वाली लाभकारी दूसरी राशि है तुला राशि, क्योंकि तुला राशि में शनि और राहु दोनों ग्रह कारक हो जाते हैं। तुला राशि वालों के लिए योग आपके छठे भाव में बनेगा। यह योग राहु और शनि की युति आपके लिए भी विशेष लाभकारी सिद्ध होगी। काफ़ी समय से जो आपके काम नहीं हो पा रहे थे वो इस पिशाच योग के दौरान आपके काम हो जाएंगे। यदि आप किसी कार्य के लिए, पढ़ाई के लिए या बिजनेस के लिए लोन लेने की सोच रहे थे, जो अब तक आपको नहीं मिल पा रहा था, वो लोन आपको इस योग के दौरान बड़ी आसानी से मिल जाएगा। यदि आपके कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम अटके हुए थे तो इस राहु शनि की युति के दौरान आपके वो कार्य पूरे हो जाएंगे। जो छात्र नौकरी की तैयारी कर रहे थे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, वो इस राहु शनि की युति के दौरान आपको सफलता प्राप्त होने के चांस बनेंगे। इन दोनों ग्रहों की युति से आप कहीं बाहर विदेश भ्रमण का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। इन दोनों ग्रहों की युति से आप की पहले से बहुत स्थिति बेहतर होगी।
आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो वो भी इस योग के दौरान आपका योग बनेगा। आपका स्वास्थ्य बहुत प्रभावी रहेगा। यदि आपको पहले से कोई बहुत बड़ी बीमारी थी तो उस योग के दौरान आपकी खत्म हो सकती है। तीसरी राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को यह योग धन भाव में बनेगा, जिससे आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत होगा। आप काफ़ी समय से आपकी जो इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पा रही थी, वो इस योग के दौरान आपको अपनी इच्छाएं पूर्ण होती नज़र आएंगी। आपकी सेहत में बहुत सुधार होगा। हेल्थ के इशू जो आपके बन रहे थे, उनमें आपको काफ़ी सुधार देखने को मिलेगा। इस समय आप अपने विरोधियों को परास्त करने में भी कामयाब हो पाएंगे। धन वृद्धि के आपको इस योग के दौरान नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आप किसी सामाजिक कार्य में भी भाग ले सकते हैं। आपकी इस योग के दौरान धार्मिक यात्राएं भी होंगी, जिनसे आपके व्यक्तिगत संबंधों में सुधार होगा। व्यापार में आपको विशेष लाभ होने के योग है। प्रिय दर्शकों, ये योग की वजह से जो कुंडली में ये ग्रह कारक होते हैं, राहु और शनि, उनके लिए ये योग काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। किंतु कुछ राशियों में जिनमें ये अकारक होते हैं, उनके लिए कष्टकारी रहेगा। योग जिनकी कुंडली में पहले से राहु शनि की युति बन रही है, वो इस समय पे काम करेगी। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस विषय में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस समय आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिससे कि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से प्राप्त हो। और यदि ये योग आपके लिए कष्टकारी सिद्ध हो रहा है और इसके बारे में आप कुछ अधिक विशेष जानकारी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। उसके अनुसार आपको अचूक उपाय भी बताए जाएंगे और इस योग को अपने लिए कैसे लाभदायक बनाना है, इस विषय की हम आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो आने वाले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।